students, in this video we will do second question, second part of exercise 3.6. Very important question. Let us start. Second question, second part. 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find time taken by 1 woman alone to finish the work and also that taken by 1 man alone. Very important question. ये ओके। और इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम आती है, तो एक बार इसको ध्यान से आप समझ लें इसको, ठीक है। तो हम करते हैं इसको। हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि 2 वुमेन एंड 5 मैन, ठीक है। 2 यहाँ पे महिलाएं हैं और 5 क्या है यहाँ पे पुरुष हैं। दोनों इकट्ठे मिलके 2 वुमेन और 5 मैन इकट्ठे मिलके क्या करते हैं, किसी एम्ब्रॉयडरी वर्क मींस कोई कढ़ाई का कोई वर्क है, कढ़ाई का वो वर्क फिनिश करते हैं 4 डेज में। ये तो ओके, ध्यान से बिल्कुल। 2 वुमेन एंड 5 मैन दोनों इकट्ठे होके किसी वर्क को, कढ़ाई का जो वर्क है उसको फिनिश करते हैं 4 डेज में, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, सेकंड कंडीशन क्या है, वाई 3 वुमेन एंड 6 मैन। अगर 3 वुमेन हो जाएं और 6 मैन हो जाएं, फिर ये वर्क का फिनिश होता है, कैन फिनिश इट इन 3 डेज। फिर कर देते हैं इसको 3 डेज में इसको फिनिश कर देते हैं, ठीक है। फाइंड टाइम टेकन बाय 1 वुमेन अलोन। जो अगर अकेली वुमेन है वो इस वर्क को कितने डेज में फिनिश करेगी, एंड आल्सो फाइंड दैट टेकन बाय 1 मैन अलोन। और जो अगर हमारे पास वही कंडीशन कह रहा है, अकेली जो वुमेन है वो इस वर्क को कितने डे में फिनिश करेगी, और सेकंड पूछ रहा है कि अगर अकेला मैन है तो वो इस वर्क को कितने डे में फिनिश करेगा। ये ओके। तो हमारे देखिए ध्यान से हर क्वेश्चन करते हैं, जो हमें फाइंड आउट करना होता है उसको हम लेट कर लेते हैं। तो हमने ये पूछ रखा है फाइंड टाइम टेकन बाय 1 वुमन अलोन टू फिनिश द वर्क, ठीक है, एंड आल्सो दैट टेकन बाय 1 मैन अलोन, कि जो अकेली लेडी है वो इस वर्क को फिनिश करने में कितना टाइम लगाएगी, और जो अकेला मैन है वो कितना डेज लगाएगा, ठीक है। तो लेट कर लिया हमने, लेट टाइम टेकन बाय 1 वुमन टू फिनिश द वर्क x days, and the same way let time taken by 1 man to finish the work y days। की जो मैन है, जो वुमेन है वो इस वर्क को फिनिश करती है x days में अकेली, और जो अकेला मैन है वो इस वर्क को फिनिश करता है y days में। ये ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे देखिए जो मेन क्वेश्चन है, यहाँ पे ये हमारे पास क्वेश्चन क्या, सपोज कीजिए 4 डेज में मैंने यहाँ पे क्या किया, 20 पेन मैंने सेल कर दिए हैं। ध्यान से देखना बिल्कुल। 4 डेज में किसी भी सेलर ने या मैंने 20 पेन सेल कर दिए हैं, ठीक है। तो 1 डे में कितने से इसको मैंने इनको सेल किया है, 1 डे में। अगर मैं 4 डेज में करता हूँ 20 पेन, तो 1 डे में कितना करूंगा, 1 डे में क्या करूंगा, इसको 4 क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा 5 पेन। तो 1 डे में कितने पेन सेल होंगे, 5 पेन सेल होंगे। 4 डेज में हो रहा है 20 पेन, तो 1 डे में कितने होंगे, आप 4 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा, 1 पेन आ जाएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे कोई हमारे पास वर्क है, मेरे पास मैंने कोई भी कप वर्क है, 5 वर्क को मैंने किया है, 5 डेज में मैंने एक वर्क कंप्लीट किया है। 5 डेज में मैंने एक वर्क कंप्लीट किया है, तो 1 डे में मैं कितना वर्क कंप्लीट करूंगा। अगर 5 डे में, 5 डेज के अंदर मैंने एक वर्क कंप्लीट किया है, सपोज कीजिए मैंने 5 डेज में एक, जो मेरी फर्स्ट चैप्टर है 5 डेज मैंने इसको कंप्लीट किया है, मैथमेटिक्स जो फर्स्ट चैप्टर है मैंने इसको फिनिश किया है, इसको फिनिश कर लिया मैंने 5 डेज में। तो मैं मेरे से कोई पूछता है कि आपने 1 डे में कितना किया, फिर अगर मैंने आपने अगर 5 डेज में मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया 5 डेज में, तो आपने अगर एवरेज निकालते हैं कि तो 1 डे में कितनी किया होगा मैंने 1 डे में, तो 1 डे में किया मैंने क्या किया, 1/5 पार्ट किया होगा, 1/5 पार्ट किया, 1/5 पार्ट किया होगा ना, ठीक है ना। तो ऐसे ही 5 डेज में किया 1 वर्क यानी 1 चैप्टर, तो 1 डे में कितना करेंगे, 1/5 से डिवाइड कर देंगे इसको, कितना पार्ट किया मैंने, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। ये ओके। तो हमने अगर हमारे पास डेज गिवन है 10 डेज में मैंने चैप्टर किया है, तो 1 डे में कितना करूंगा, 1/10 पार्ट करूंगा, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास देखिए यहाँ पे लेट टाइम टेकन बाय 1 वुमन टू फिनिश द वर्क x डेज में फिनिश करती है, कोई भी वुमेन है वो वर्क को फिनिश करने में कितने डेज लगाती है, वो x डेज लगाती है। तो देयरफॉर अगर x डेज लगाती है तो 1 डे में
उसका जो वर्क है वो उस वर्क कितना पार्ट फिनिश करेगी वो वुमेन, ठीक है ना। टाइम टेकन बाय वन वुमेन टू फिनिश द वर्क एक्स डेज, कि जो वुमेन है वो वन डे में सॉरी जो वर्क फिनिश करती है कितने डेज में करती है, वो एक्स डेज में करती है, तो वन डे में वो वर्क का कितना पार्ट करेगी, 1/x पार्ट करेगी, जैसे मैंने आपको वहां पे समझाया, ठीक है। तो पार्ट ऑफ वर्क फिनिश बाय वुमेन इन वन डे में कितना करेगी, 1/x पार्ट, ठीक है। ऐसे हमारे पास पार्ट ऑफ वर्क ये क्या वन वुमेन करती है वन डे में 1/x पार्ट, और फर्स्ट कंडीशन उसमें कितने वुमेन है, 2 वुमेन है, वन वुमेन करती है 1/x पार्ट, तो 2 वुमेन कितने करेंगी, 2/x पार्ट। इज इट ओके? इन द सेम वे टाइम टेकन बाय वन मैन टू फिनिश द वर्क y डेज, अगर कोई भी मैन है वर्क को फिनिश करने में y डेज लगा रहा है, तो वन डे में अगर y डेज लगा रहा है तो वन डे में कितना पार्ट करेगा, वो 1/y पार्ट करेगा, ठीक है ना। तो पार्ट ऑफ वर्क फिनिश बाय वन मैन इन वन डे 1/y पार्ट, और कितने मैन है यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन में 5 मैन है, तो 1 मैन करते हैं 1/y पार्ट, और 5 मैन क्या करेंगे 5/y पार्ट। इज इट ओके? तो 2 वुमेन करती हैं 2/x पार्ट, और 5 मैन क्या करते हैं 5/y पार्ट, और दोनों इकट्ठे मिलके यानी 2 वुमेन एंड 5 मैन दोनों मिलके करते हैं पार्ट ऑफ वर्क फिनिश बाय 2 वुमेन एंड 5 मैन, कितना करते हैं वन डे में 2/x प्लस 5/y। इज इट ओके? तो यहां से जो हमने लेट किया था उसके अकॉर्डिंग 2 वुमेन और 5 मैन इकट्ठे दोनों टुगेदर होके वन डे में कितना वर्क कंप्लीट करते हैं, 2 + x + 5/y। इज इट ओके? अब ये हमने जो हमने लेट किया था उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये आ गया। अब जो गिवन उसके अकॉर्डिंग देखो क्या होता है, अब ये दोनों 2 वुमेन और 5 मैन इकट्ठे होकर करते हैं फिनिश एंड एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 डेज। ये यहाँ पे जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग कितने डेज में करते हैं, 4 डेज में करते हैं। तो देखो यहाँ पे टाइम टेकन बाय 2 वुमेन एंड 5 मैन टू फिनिश द वर्क 4 डेज, ठीक है। ये हमारे पास गिवन है, ये फर्स्ट लाइन लिखी है मैंने यहाँ पे 2 वुमेन एंड 5 मैन कैन टुगेदर फिनिश एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 डेज, ठीक है। तो वन डे में कितना पार्ट करेंगे वन डे में, ठीक है ना। तो पार्ट ऑफ वर्क फिनिश बाय 2 वुमेन 5 मैन इन वन डे में कितना पार्ट करेंगे, 1/4 पार्ट करेंगे, 1/4 पार्ट करेंगे। तो यहां पे देखिए बिल्कुल यहाँ पे दोनों इक्वेशन सेम है, यहाँ पे है जो है लेट किया था उसके अकॉर्डिंग 2 वुमेन एंड 5 मैन इकट्ठे होके जो वर्क का पार्ट वर्क का टोटल उसका कितना पार्ट फिनिश करते हैं 2/x + 5/y, और एंड बिल्कुल सेम यहाँ पे हमारे पास है जो गिवन उसके अकॉर्डिंग क्या है, उसके अकॉर्डिंग जो 2 वुमेन और 5 मैन इकट्ठे होके वर्क का जो कितना पार्ट फिनिश करते हैं 1/4 पार्ट। दोनों हमारे पास देखो दोनों की लेफ्ट साइड क्या है, दोनों इक्वल है, देखो राइट साइड भी क्या होंगी, दोनों की इक्वल होंगी, यानी यहाँ पे सेम चीज हमने ये यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया है अकॉर्डिंग टू हमारी सपोजिशन, और जो बाय गिवन कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग क्या 1/4 है, 1/4 है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई 2/x + 5/y = 1/4। ये आपकी इक्वेशन आ गई है फर्स्ट, 2/x + 5/y = 1/4। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये भी हमने किया इसका, ये हमने इसकी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन हमारे पास इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड कंडीशन करते हैं हम। हमारे पास जो सेकंड कंडीशन वो क्या है, सेकंड कंडीशन के अंदर 3 वुमेन है एंड 6 मैन है कैन फिनिश इट इन 3 डेज। 3 वुमेन एंड 6 मैन इकट्ठे हो गए वर्क कितना करते हैं, कितने डेज फिनिश करते हैं वर्क को 3 डेज में करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। लेट टाइम टेकन बाय, जैसे हमारे हमने सपोज कर रखा है लेट टाइम टेकन बाय वन वुमेन टू फिनिश द वर्क x डेज में, तो वन डे में कितना पार्ट फिनिश करेगी 1/x पार्ट करेगी, और कितनी वुमेन इस कंडीशन में 3 वुमेन है, तो जो 1 वुमेन करती है 1/x पार्ट, 3 वुमेन कितना करेंगी 3/x पार्ट। एंड इन द सेम वे लेट टाइम टेकन बाय वन मैन टू फिनिश द वर्क y डेज, और जो अकेला मैन है वो फिनिश करता है y डेज में, तो वन डे में कितना पार्ट करेगा 1/y पार्ट। तो 1 मैन करता है 1/पार्ट पार्ट, और कितने मैन है यहाँ पे 6 मैन है, 6 मैन कितने में करेंगे 1 मैन करता है 1/y पार्ट, और 6 मैन करेंगे 6/y पार्ट, और दोनों इकट्ठे होके यानी 3 वुमेन एंड 6 मैन इकट्ठे होकर कितना पार्ट करेंगे 3/x + 6/y। ये ओके? तो ये हमारे पास जो
3 वुमेन और 6 मैन है, इकट्ठे हो जो वर्क कर रहे हैं, इतना पार्ट फिनिश कर रहे हैं वर्क का, तो ये तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू सपोजिशन है। और जो गिवन है वो क्या कह रहा है कि दोनों इकट्ठा होके 3 वुमेन एंड 6 मैन इकट्ठे होकर फिनिश करते हैं 3 डेज में। तो इसके अकॉर्डिंग करते हैं अब, टाइम टेकन बाय 3 वुमेन एंड 6 मैन टू फिनिश द वर्क इन 3 डेज। इकट्ठे होकर करते हैं 3 डेज में, तो वन डे में कितना करेंगे, 1/3 पार्ट करेंगे। तो पार्ट ऑफ वर्क फिनिश बाय 3 वुमेन एंड 6 मैन इन 1 डे, कितना करें 1 डे में 1/3 पार्ट करेंगे। तो यहां से देखिए आप ध्यान से, बिल्कुल दोनों इक्वेशंस हमारे क्या है, सेम है। तो हमारे पास क्या आएगा 3/x प्लस 6/y इज इक्वल टू कितना आ गया 1/3। ये हमारे पास आ गई है, सेकंड इक्वेशन आ गई है। दोनों इक्वेशंस हमारे पास आ चुकी हैं। हमें सबसे क्या करना है, सबसे पहले हमें इनको फॉर्म करना है, इनको चेंज करना है, कन्वर्ट करना है इनको इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में। देन वी सॉल्व इट दिस बाय एनी अलजेब्रिक मेथड। और स्टूडेंट्स इनको हम कन्वर्ट करते हैं इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की फॉर्म में। तो लास्ट क्वेश्चन का रखा है 2 इंटू, इसको हमने क्या किया 2 इंटू 1/x प्लस 5 इंटू 1/y इज इक्वल टू 1/4। इन द सेम वे इसको हम ब्रेक किया हमने 3 इंटू 1/x प्लस 6 इंटू 1/y इज इक्वल टू 1/3। तो यहाँ पे क्या किया हमने, तो देखो यहाँ पे 1/x 1/y 1/x 1/y, ठीक है। तो लेट करेंगे, लेट 1/x इज इक्वल टू p एंड 1/y इज इक्वल टू क्यू, ठीक है। तो क्या बन गया 2p प्लस 5 क्यू इज इक्वल टू 1/4, 2p प्लस 5 क्यू इज इक्वल टू 1/4 एंड द सेम वे 3p प्लस 6 क्यू इज इक्वल टू 1/3। तो यहाँ पे आप एलसीएम ले सकते हो। एलसीएम कितना है यहाँ पे 4 आएगा, 4 2s आर 8p और 4 5s आर 20 क्यू इज इक्वल टू 1 एंड इन द सेम वे हियर ये कितना आएगा 3 3s आर 9p 3 6s आर 18 क्यू इज इक्वल टू 1। तो अब इक्वेशन आ चुकी है 8p प्लस 20 क्यू इज इक्वल टू 1 एंड सेकंड इक्वेशन 9p प्लस 18 क्यू इज इक्वल टू 1। इनको हम सोल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड से। फर्स्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट इक्वेशन में जो कोएफिशिएंट ऑफ p कितना है 8 है, इसको मल्टीप्लाई करोगे आप सेकंड इक्वेशन से, और सेकंड इक्वेशन में जो p कोएफिशिएंट वो कितना है 9 है, इसको मल्टीप्लाई करोगे आप फर्स्ट इक्वेशन से, क्रॉस करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन मल्टीप्लाई करो आप 9 से, 9 8s आर 72p 9 20 180 क्यू एंड 9 1s आर 9। अब सेकंड इक्वेशन मल्टीप्लाई करेंगे 8 से करेंगे, 8 9s आर 72p और 18 8s आर 144 और 8 1s आर 8। बाय सब्ट्रैक्शन पॉजिटिव साइन चेंज टू नेगेटिव, पॉजिटिव साइन चेंज टू नेगेटिव और पॉजिटिव चेंज टू नेगेटिव। 70p माइनस 70p क्या होगा कैंसल, 180 क्यू माइनस 144 क्यू कितना होगा, अब ये माइनस करो इसमें से 736 क्यू इक्वल टू 900 कितना होगा 1 और वैल्यू ऑफ क्यू कितनी है आपके पास 1/36। इन द सेम वे इसको पुट करते हैं हम इन सेकंड इक्वेशन में, यूज क्यू इज इक्वल टू 136 इन सेकंड इक्वेशन। हमारे पास क्या है 9p 18 क्यू इज इक्वल टू 1, 9p 18 क्यू की वैल्यू कितनी है 1/36 इज इक्वल टू 1 और 9p प्लस 18 1s आर 18 18 36 तो 1/2 इज इक्वल टू 1 एंड 9p इज इक्वल टू 1/2 को शिफ्ट कर दीजिए राइट साइड में, 1 माइनस 1/2 कितना होता है 1/2 और ये 9 क्या है मल्टीप्लाई है, निकल जाएगा डिवाइड और ये हमारे पास कितना आ गया 1/18। 1 माइनस 1/2 कितना हुआ 1/2 हुआ, 9 मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया
तो पी वैल्यू कितनी है 1/18, तो क्यू की वैल्यू 1/36 और पी की वैल्यू कितनी है 1/18। हमारे पास है क्या 1/x इज इक्वल टू पी एंड 1/y इक्वल टू क्या हमारे पास क्यू, तो 1/x और p की वैल्यू कितनी हमारे पास 1/18 एंड इन द सेम वे 1 अपॉन और क्यू की वैल्यू कितनी है 1/36। यहाँ करेंगे इसको क्या करेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू 1 कितना आ गया हमारे पास x 18 1 जार 18, तो x की वैल्यू कितनी है आपके पास 18 आई है, y 1 जार y और 36 1 जार 36, तो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 18 एंड वैल्यू y इक्वल टू कितना है 36 और x हमारे पास क्या था देयरफॉर टाइम टेकन बाय वन वुमन alone to finish the work is equal to 18 days and in the same way time taken by one man alone to finish the work is equal to 36 days। ठीक, अब हमारे पास अकेली जो वुमेन है वो जो वर्क को कितने डेज फिनिश करेगी 18 डेज में फिनिश करेगी और जो अकेला मैन है वो वर्क को फिनिश करेगा अकेला इन 36 डेज। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने फिनिश किया है। तो अगर किसी स्टूडेंट्स को किसी पॉइंट में कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, आई विल ट्राई टू रिमूव योर प्रॉब्लम। ओके बेटा, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में लेके आए हम सेकंड क्वेश्चन का थर्ड और लास्ट पार्ट। ओके बेटा, थैंक यू।